गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट क्लास जो हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे थे उसमें हम लोग जितने भी फार्मूलाज थे वो हमने देख लिया है। अब उस जो भी फार्मूला उसका एप्लीकेशन उसका यूज़ कैसे होगा है ना, वो हम लोग देखेंगे अब। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग है ना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पता चलेगा कि उस चैप्टर के कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई 10.5 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है। उसके चारों ओर 3 रुपये प्रति मीटर की दर से तार लगाने का खर्च क्या होगा। ठीक है, तो कोई एक मैदान है, एक खेत है, ये दिख रहा है आपका खेत है, जो कि उसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है ना। लंबाई कितनी है 10.5 मीटर और चौड़ाई कितनी है 5 मीटर। तो क्या करना है, हमको उसके चारों तरफ मतलब कैसे, बाहर बाहर से, ये होता है ना, बाउंड्री आपने कर दिया, घर का जो बाउंड्री होता है या कहीं का बाउंड्री होता है, और बाउंड्री में आपको कोई तार लगाना है ना, घेरना है, तो कहाँ कहाँ से करेंगे, बाहर बाहर से करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा उसके चारों तरफ 30 रुपये प्रति मीटर की दर से तार लगाने का खर्च क्या होगा। तो चारों तरफ तार लगाना है और खर्च हमको 30 रुपये, अगर 1 मीटर का खर्च दिया हुआ है 30 रुपया, तो हमको कितना टोटल खर्च आएगा ये निकालना है। तो लंबाई दी हुई 10.5, चौड़ाई दी 5 मीटर, तो खेत का परिमाप निकाल लेंगे हम। तो खेत का परिमाप 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। उस हिसाब से हमारा खेत का परिमाप 31 मीटर आ जाएगा। अब एक चीज़ आप पूछ सकते हैं कि परिमाप ही क्यों निकाला गया है ना, या ऐसे डाउट आता है, ये स्टार्टिंग में डाउट आता है, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए। देखिए, जब भी हम लोग खेत, कोई भी चीज़ है, कोई भी खेत है, फील्ड है, रोड है, उसमें अगर हम लोग बाहर से काम कर रहे हैं ना, बाहर का मतलब क्या है, अगर उस तरफ आपको कुछ तार लगाना है तो बाहर बाहर ही लगाएंगे ना, अंदर ऐसे इसमें थोड़ी तार लगाएंगे, नहीं लगाएंगे ना। इसमें क्या होगा, खेत के अंदर क्या होगा, आप खेती कर सकते हैं ना। मान लिया ऐसा क्वेश्चन आया कि खेत के अंदर हमको फूल लगाना है, पौधा लगाना है, या कुछ भी करना है, तो वो इसके अंदर होगा, है ना। या कोई खेत है उसके अंदर, उसमें इस पे ईंटें लगानी है ना, तो ये अंदर होगा। लेकिन हमको क्या करना है, तार लगाना, तो तार लगाने का काम बाहर बाहर से होगा। इसलिए बाहर का जब बात आता है तो परिमाप, परिमाप का मतलब ही वही होता है ना, परि मतलब बाहर, माप मतलब बाहरी माप, है ना, परिमाप। ठीक है, तो इसलिए आपको परिमाप जब भी निकालना है, मतलब ऐसे क्वेश्चन में जब तार लगाना हो, बाहर से ऐसे कुछ करना हो, तो परिमाप निकालेंगे। ठीक है, तो खेत का परिमाप आ गया 31 मीटर, दर है 30 रुपये प्रति मीटर, यानी 1 मीटर तार लगाने का खर्च कितना, 30 रुपये है, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, 31 मीटर टोटल है, 30 रुपये प्रति मीटर है, तो कुल खर्च आ गया 30 गुना 31, 930 रुपये। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप 15 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, उसका क्या दिया हुआ है आपको, परिमाप, उसका आपका परिमाप दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, परिमाप निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होता है, परिमाप सबको जोड़ देना बाहर, इसी का परिमाप था। ये कैसे आया, मैंने पिछली क्लास में बताया आपको, हालांकि फिर भी आपको इसका परिमाप निकालना, तो क्या करना है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, चारों को जोड़ देना है। चारों चारों को जब जोड़ेंगे तो दो बार लंबाई जोड़ा गया, 2 बार चौड़ाई जोड़ा गया, इसलिए 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब समबाहु त्रिभुज है, इसका परिमाप 15 दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा ए ए ए, यानी कि अगर ये जो भी इसका, ए मतलब मैंने मान लिया जो भी इसकी लंबाई होगी वो ही इसकी होगी, वो भी इसकी होगी। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना, 15 दिया हुआ है। तो अगर ए है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो परिमाप निकल आएगा। तो तीनों का परिमाप कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, 3a। तो इसलिए 3a मतलब भुजा है, एक भुजा, तो 3 गुना भुजा बराबर 15, मैंने लिख लिया, 15 दिया हुआ है ना परिमाप। तो 3 गुना भुजा बराबर 15, तो एक भुजा निकल जाएगा मेरा कितना, 5 सेंटीमीटर। और एक भुजा 5 सेंटीमीटर निकल गया, उसके बाद इसको क्या, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, मैंने दो चीज़ बताया था कि किसी भी त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए एक सूत्र होता है, एक ही सूत्र सब जगह लगता है, कौन सा, हाफ गुना 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, है ना, 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। अब इसमें क्या है कि अगर आप, इसका आधार ए है, 5 आ गया, तो 5 हो गया, इस पे लंब डालेंगे। फिर आप लंब डालने के बाद क्या करेंगे, ये आपको 5 पता है, लंब डालेंगे तो यार इसको आधा काटेगा, 2.5 होगा, फिर इसको निकालेंगे तो थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा। इसीलिए अगर आप ये वाला सूत्र अगर याद कर ले, निकल तो वैसे भी जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, मतलब आधा गुना आधार गुना ऊंचाई,
आधार निकल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आपकी ऊंचाई भी निकल जाएगी, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये सूत्र आपको याद है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये आता वहीं से है, वो हाफ इंटू वो करेंगे, ये फॉर्मूला वहीं से आया, लेकिन अब ये याद रखेंगे तो जल्दी से क्वेश्चन बनेगा। तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए क्या है आपका, एक भुजा, ठीक है, √3/4, √3/4 इंटू ए की जगह क्या लिख दिया आपने, 5 लिख दिया, 5 का स्क्वायर हो गया। √3 का वैल्यू रखेंगे आप 1.732, उसको 4 से डिवाइड करके और 5 का स्क्वायर करके, जो भी इसको हल करके आंसर आ जाएगा आपका, कितना आता है, लगभग 10.82 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 10.82 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन था, परिमाप दिया था, क्षेत्रफल निकलवाया था आपसे। ऐसा भी हो सकता है आपको क्षेत्रफल दे दे, ठीक है, परिमाप निकलवाए, क्षेत्रफल दे देगा, अगर मान ले क्षेत्रफल ये दिया हो तो क्वेश्चन 10.82, आपसे पूछता है परिमाप, तो उल्टा चलते हैं, चलिए सोचिएगा, है ना, अगर कि क्षेत्रफल दिया हुआ है और परिमाप निकालना है तो कैसे होगा। ठीक है, आगे है एक वर्ग का, अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात करें। ठीक है, ये वर्ग है, ठीक है, वर्ग का एक विकर्ण, ये वाला इसको विकर्ण कहते हैं ना, एक इसका विकर्ण कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने मान लिया वर्ग है तो चारों भुजा सेम समान होगी, तो ए लिख लिया। ठीक है, विकर्ण दिया हुआ है, आपको ये भी मैंने बताया है कि वर्ग का क्या गुण होता है, वर्ग के, ये तो आपको पता है कि यहाँ पे ये कितना कितना एंगल बनाता है, कितना कोण बनाता है, 90 कोण बनाता है। ये जो त्रिभुज है BDC, इस त्रिभुज, ये कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन जाएगा तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो सब वही लिखा है मैंने, वर्ग का विकर्ण 12 सेंटीमीटर लिख दिया, तो BD बराबर 12, BD बराबर 12 दे दिया। समकोण त्रिभुज BDC में, देखिए BDC कहाँ है, ठीक है, BDC में दो भुजाएं तो पता है हमें, ए, तीसरा भी पता है हमको 12, वही ए निकालना है हमें। तो हम पाइथागोरस जब थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग बराबर क्या होता है, विकर्ण का वर्ग, यानी BD का स्क्वायर इक्वल्स टू DC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये लिखा है BD का स्क्वायर बराबर DC का स्क्वायर, DC मतलब आधार, प्लस BC का स्क्वायर यानी ऊंचाई। ठीक है, BD के जगह पे पता है हमें 12, विकर्ण दिया हुआ है 12, DC नहीं पता है तो A मान लिया, BC भी A है ना, वर्ग है तो भुजा सेम होगी इसलिए A, तो 2A स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं, तो 2A स्क्वायर बराबर 12 का वर्ग, A स्क्वायर बराबर 12 गुना 12, तो इसको हल करेंगे तो A बराबर आ जाएगा आपको 8.48। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया ना, क्षेत्रफल परिमाप। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, है ना, भुजा का वर्ग, तो भुजा निकल गया 8.48, इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए के जगह पर रख दीजिए 8.48, इसका वर्ग कीजिए तो लगभग 72 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक्चुअली देखिए यहाँ था A स्क्वायर, जब आपने किया था यहाँ पे तो ये क्या आया था 12 गुना 12/2, 12×6 = 72, तो A स्क्वायर तो यहीं से आपका वर्ग का क्षेत्रफल तो निकल ही गया था, है ना, लेकिन आपको भुजा निकालना जरूरी है इसलिए हमने भुजा यहाँ 8.48 निकाला। लेकिन अगर फिर से आपको क्षेत्रफल पूछा है तो आप A स्क्वायर करके इसको वर्ग करके फिर आप लिखेंगे, यहाँ पे पहुँचेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप A निकाल लीजिए इतना, ठीक है। और जैसे क्षेत्रफल पूछा तो यहाँ देखिए A स्क्वायर तो निकला ही हुआ था हमारा यहाँ पे 72, तो यहाँ 72 डायरेक्ट आंसर हो जाता है। परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुना भुजा, परिमाप मैंने बताया, बस जोड़ना होता है बाहर बाहर को, तो 4 इंटू A, तो A निकला हुआ है तो आपका आ जाएगा 32.92 लगभग। ठीक, ये भी थोड़ा आसानी क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा मतलब ठीक क्वेश्चन है। एक खेत जिसका आकार 16 गुना 14 मीटर है ना, 16 गुना 14 मीटर है, ठीक है, 6×12, अच्छा ये 14 है, ये वाला सिरा 14 है और ये 16 है। इसमें चित्र के अनुसार 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, चित्र के अनुसार ये आपका रास्ता बना हुआ है और पूछ रहा है शेष खेत का क्षेत्रफल बताएं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है देखिए ध्यान से, ये है आपका एक आयत है जिसका कितना है 16 गुना 14, ठीक है, 16 गुना 14 मतलब ये 16 है और ये 14 दिया हुआ है।
उसमें क्या किया गया है कि 1.5 मीटर का, यहाँ से 1.5 मीटर का रास्ता, ये भी 1.5, इसकी चौड़ाई 1.5 मीटर, ये भी 1.5, ये भी 1.5, इस तरह से ऐसे रास्ता निकाला गया है। ठीक है, कोई भी जैसे अब आप एक कोई भी ज़मीन खरीद लिया आपने, खेत खरीद लिया, ठीक है, अब आपको उसको बेचना होता है ना, या फिर उसको रहने के लिए पर्पज से उसको कैसे बनाना है, तो क्या करेंगे आप, उसमें रास्ता तो निकालेंगे ही, है ना। तो चार कोने पे चार चार प्लॉट अलग अलग बन गए। लेकिन अब जब उसको हमको बेचना है या कुछ किसी को देना है, तो ये वाला क्षेत्रफल तो रास्ते में निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, यही बचेगा ना जो रहने लायक बचा। अब तो यही क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले तो इतना था, अब प्लॉट उसमें रास्ता जब निकाल दिया गया तो ये 4 चीज बचा। अब इसी चारों का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है ना, कि कुल कितना अब बच गया रास्ता निकालने के बाद। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देख, थोड़ा सा समझेंगे इस क्वेश्चन को कि ये हमको क्या निकालना है, इसका इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कई तरीकों से बन सकता है इसका क्षेत्रफल, कई तरीकों से निकाल सकते हैं आप। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि पूरे का क्षेत्रफल निकाल लिया आपने, इस पूरे आयत का क्षेत्रफल कैसे, 16 × 14 करके। उसके बाद क्या करना है, इसका क्षेत्रफल अलग से, यानी ABCD का क्षेत्रफल, फिर EFGH का क्षेत्रफल, फिर ये वाला IJKL ये वाला क्षेत्रफल, यानी एक आयत ये दिख गया, दूसरा आयत ये, तीसरा आयत ये, 3 आयत जो दिख रहे हैं, इन तीनों का अलग से क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसका क्षेत्रफल निकाल के इस पूरे आयत के क्षेत्रफल से घटा देंगे, वही तो ये बचेगा। यानी 3 आयत मिलके ही तो एक रास्ता बना रहा है ना, एक आयत ये ABCD, EFGH और IJKL ये वाला, यानी 3 रास्ता का अलग अलग हम क्षेत्रफल निकाल लें और पूरे वर्ग आयत के क्षेत्रफल से घटा दें, तो हमारा शेष जमीन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए मैंने जो आयत बताया ना आपको, 1 2 3, है ना, ऐसे कर सकते थे इसको, ये पूरा इसको ऐसे समझ लें। अब देखिए ये जो बीच वाला रास्ता है, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये जो बीच वाला रास्ता है वो क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है। ठीक है, ये जो रास्ता है, ये वाला जो रास्ता है, ये अगर मैं इसको पूरा क्या करूं कि 2 आयत ही मान लूँ इसको, कौन सा आयत, 2 आयत, एक तो ये है ना, एक आयत में मान लूँ कहाँ से, पूरा ये वाला, ठीक है, ये वाला, और दूसरा आयत ये वाला, तीसरा आयत तो बचेगा ही नहीं, है ना। एक पूरा अगर ये ऐसे इसको मैं मिला दूँ, ये वाला और दूसरा ये वाला, तो एक आयत पूरा ये, यानी ABGH पूरा एक आयत, और दूसरा IJKL, यही 2 आयत होगा। इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल के और पूरे में से घटा देंगे। लेकिन उसमें क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान ये देना होगा कि ये वाला जो पार्ट है, एक बार जब आप इसका क्षेत्रफल निकाल रहे होंगे तो भी ये आया बीच में, और जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे आप ये ऐसे, ये वाला, तो भी आएगा। यानी ये वाला बीच का जो पोर्शन है, यानी ये इतना दूर, ये 2 बार आएगा। तो क्या करना होगा, एक आयत इसका क्षेत्रफल, दूसरा इसका क्षेत्रफल निकाल के उसमें से बीच वाले का क्षेत्रफल घटाना होगा। समझ में आया, नहीं आया, फिर से सोचिए, फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। तो एक तरीका तो भी बताया कि पूरे का क्षेत्रफल निकाल के, एक देखिए एक आयत ये बन रहा है, दूसरा आयत ये बन रहा है, तीसरा आयत ये बन रहा है, तीनों का क्षेत्रफल निकाल के पूरे में से घटा देंगे तो ये बच जाएगा क्षेत्रफल। ठीक, दूसरी बात मैंने ये कही कि 2 ही आयत से काम चलाते हैं, एक वाला ये आयत, दूसरा ये आयत। तो आप देखेंगे ये जो आयत में ऐसे पेन चला रहा हूँ, इस चलाने के क्रम में इसको, ये चीज़ तो 2 बार आ जा रहा है ना, इसका इधर से क्षेत्रफल निकाले तो भी आया, इधर से क्षेत्रफल निकाले तो भी आया, तो ये ना, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा ना, कोई एक ही बार आप इसको काउंट करेंगे ना। तो इसीलिए ये वाला जो बीच का क्षेत्र, ऐसे अगर आप इसका निकाल लीजिए, इसका निकाल लीजिए, और इसको एक बार उसमें से उसका क्षेत्र घटा लीजिए, क्योंकि 2 बार आया है, हमको तो एक ही बार चाहिए ना, या तो इधर से या तो इधर से, इसीलिए इसको हम एक बार उसमें से, ये जो इतना बीच में बचेगा उसका क्षेत्रफल हम लोग घटा लेंगे। अब ये जो क्षेत्रफल बीच में ये जो बन रहा है वो कैसा आकृति बनेगा, तो देखिए ये 1.5, ये रास्ता यहाँ 1.5 है, तो ये भी तो 1.5 होगा, 1.5 मीटर का। ठीक है, ये 1.5 हो गया तो सामने भी 1.5, अच्छा ये भी तो 1.5 मीटर का रास्ता है, तो ये भी 1.5, ये भी 1.5, यानी 1.5 मीटर का एक वर्ग बीच में बन जाता है। यानी ये आयत का क्षेत्रफल, ये आयत का क्षेत्रफल माइनस ये वाले वर्ग का क्षेत्रफल घटाएंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, एक और तरीका हो सकता है, ठीक है, एक और तरीका हो सकता है इसका अलग से क्षेत्रफल, देखिए 4 अलग अलग आपके बन रहा है ना आकृति,
तो ये इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, अलग से इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इसका निकाल जोड़ दीजिए, है ना। पूरे में से घटाने का तो ये होगा ही नहीं, इसमें घटाना ही नहीं है पूरे में से, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल अलग निकालिए, इसका निकालिए, इसका निकालिए, चलो को जोड़ दीजिए, सीधी सी बात, आंसर आ जाएगा। अब सोच रहे सर ये कैसे इसका निकल जाएगा अलग से, सोचिए ज़रा, निकल जाएगा। ये पूरा का पूरा कितना है 14, ठीक है। इसमें से ये बीच में कितना है 1.5 मीटर, तो 14 में से 1.5 गया, कितना हुआ 14 पूरा, है ना। यहाँ से यहाँ तक देखिए 14 है, रास्ता बीच में है, ठीक है। 14 में से 1.5 गया 12.5, ठीक है। तो 12.5 ये हुआ, यहाँ से यहाँ तक 12.5 दूरी कौन सी हुई, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो 12.5 है तो आधा आधा हो जाएगा, यानी ये 6.5 और ये 6.5, उस तरह से ये भी 6.5, ये भी 6.5। अच्छा अब इसकी बात कीजिए, ये पूरा कितना है 16, 16 में से 1.5 गया, 16 में से 1.5 गया, कितना बचा 14.5, 14.5 हो गया, तो 14.5 का आधा करेंगे तो कितना होगा 7.25, यानी ये 7.25, ये भी 7.25, ये भी 7.25, ये भी 7.25, यानी ये 7.25 इंटू 6.25 का एक क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। यानी 7.25 और 6.25 का 4 बार गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है 3 अलग अलग तरीका, जिससे आपको सूटेबल लगे वो यूज़ कीजिए, तीनों से ज़रूर बना के देखिएगा। मैं तो बस एक अभी तरीका मैंने बता दिया तीनों, लेकिन क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे एक ही किसी एक तरीका से। वो कौन सा तरीका है देखिए। हम लोग क्या करते हैं, ये आपका बन गया एक आयत है, उसमें से रास्ता है, तो पहले आयत का कुल क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 16 गुना 14 निकालिए 224 वर्ग मीटर। रास्ते का क्षेत्रफल, मैंने रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकाला है, 3 अलग अलग आयत लेके, ये वाला आयत, ये वाला आयत और ये तीसरा आयत लेके। तो आई जे के एल प्लस ए बी सी डी प्लस ई एफ जी एच, ठीक है। तो आई जे के एल देखिए कहाँ है, आई जे के एल, आई जे के एल, तो ये आयत है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, चौड़ाई गुना लंबाई, चौड़ाई कितना है 1.5, लंबाई कितना होगा ये वाला, ये कितना है जितना ये है, यानी 16 गुना 1.5, ठीक है, इसलिए 16 गुना 1.5 लिख दिया। प्लस ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी कौन सा है ये वाला, ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना, चौड़ाई तो 1.5 पता है, ये कितना होगा 6.5, अभी मैंने बताया था, तो 6.5 गुना 1.5 हो गया। अच्छा फिर कौन सा बचा, ये वाला, इसका भी 1.5 है, ये भी 6.5 है, तो 6.5 गुना 1.5, यानी 3 अलग अलग आयत का हमने क्षेत्रफल लिख लिया। तीनों को जोड़ के गुना करके उसका जोड़ के देखेंगे तो आएगा 42.75। ये आ गया आपका रास्ते का क्षेत्रफल, ये आ गया कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल में से रास्ते का क्षेत्रफल घटा लें तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये शेष बचे हुए जो शेष 4 भाग बचे उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो शेष खेत का क्षेत्रफल कितना हो गया 224 माइनस 42.74 बराबर हो जाएगा 121.25। ये आपका आ गया शेष खेत का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा कि कौन सा एरिया लेना है जिसको घटाना पड़ेगा, लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई, क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे। इसमें और आगे क्वेश्चन ये आ जाता है, ये भी ऐसा आ सकता है कि जो रास्ता है ना, रास्ते में कुछ आपको रास्ते जो उसमें जो रास्ता निकला उसमें ईंट लगाना है या टाइल्स लगाना है, उसका खर्च दिया रहेगा इतना रुपये प्रति मीटर, तो प्रति वर्ग मीटर, तो कितना खर्च पड़ेगा, या ऐसे कुछ भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं और आगे, ठीक है। आगे आएगा, हम देखेंगे क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक स्टील वाशर का बाहरी व्यास 16 सेंटीमीटर तथा आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है, इसमें प्रयुक्त स्टील का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। वाशर जो होता है, ऐसे वाशर बना हुआ है ना, तो क्या होता है वाशर कैसा, पतला मतलब ऐसा होता है ना, बीच से खोखला होता है और यहाँ पे पट्टी होती है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि वाशर में जो आपका क्या लगा है, स्टील का क्षेत्रफल, है ना, यानी ये वाला जो पोर्शन है बीच वाला, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, है ना। पीछे हमने देखा, जब फॉर्मूला से हम लोग देख रहे थे तो उसमें हमने देखा था जब ऐसा होता है तो रिंग
टाइप जो शेप बनता है उसमें क्या करते हैं, बाहरी ये जो व्यास है, बाहरी वृत्त है ये, मतलब ये बड़ा वृत्त है, ये छोटा वृत्त है, तो बड़ा जो बड़ा वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसमें से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए तो आ जाएगा। ठीक है, तो वही किया मैंने, बास्टर का क्षेत्रफल बड़ा क्या है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई डी स्क्वायर बाई 4, ये कैपिटल डी है बड़े के लिए, स्मॉल डी है छोटे के लिए, घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई डी स्क्वायर 4 या पाई आर स्क्वायर भी होता है, दोनों होता है। आर जो है, आर के जगह पे आप रखेंगे डी रखेंगे तो आर बराबर क्या होता है, तो आर के जगह पे आप डी रखेंगे, तो आर की जगह डी रखेंगे तो क्या डी बाई 2 हो जाएगा, तो डी बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 वास्तव का क्षेत्रफल पाई डी स्क्वायर बाई 4 माइनस ये आ जाएगा, इसको हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आप निकाल के कमेंट बॉक्स में बताइए, इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार शीट का माप 25.6 गुना 13.8 सेंटीमीटर है। ये शीट है, 25.6 ऐसे है और 13.8 ऐसे है। ठीक है, ये थोड़ा मतलब लंबाई चौड़ाई में ज़्यादा का अंतर नहीं दिख रहा है, क्योंकि लगभग 2 गुना है तो ये लंबा और ज़्यादा होगा, चौड़ाई कम होगी। ठीक है, ये बस ऐसे समझने के लिए मैंने बनाया है। तो एक आयताकार शीट का माप 25.6 गुना 13.8 सेंटीमीटर है, 25.6 लंबा, 13.8 चौड़ा है। इसमें 6.5 सेंटीमीटर व्यास के कितने पूरे गैस्केट काटे जा सकते हैं। इसमें 6.5 सेंटीमीटर है ना, 6.5 सेंटीमीटर गैस्केट काटना है, व्यास का गोल गोल ऐसे काटना है, तो कितने काटे जा सकते हैं। और काटने के बाद कुछ वेस्ट होगा, है ना, क्योंकि कोना में इधर साइड वाइड तो बचेगा ही, तो कितना जो क्षेत्रफल शेष बच जाएगा। ठीक है, ये निकालना है। जरा क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़िए और समझिए क्वेश्चन में करना क्या है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, तो देखते हैं। ये आयताकार शीट है, इसका जो हमको इसमें जो गोला काटना है वो कितना है, 6.5 सेंटीमीटर का। ये देखिए 25 सेंटीमीटर ये है ऐसे, और ये सारे मतलब 25.6 सेंटीमीटर और ये 13.8 सेंटीमीटर। अब देखिए 25.6 है, यानी 6.5 का एक व्यास, यानी यहाँ से यहाँ तक 6.5, फिर 6.5, फिर 6.5, 6.5, इस तरह से हम रखते जाएंगे गोल गोल, मतलब इस तरह से काटेंगे तो कितना अधिकतम काट सकते हैं। 6.5 सेंटीमीटर का एक है, तो जोड़ते जाइए, 6.5 में 6.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 13 में 6.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 19.5। ठीक है, 19.5 में फिर 6.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 26, यानी 4, 6.5, 6.5, 3 बार जोड़ा तो आपने कितना आया 19.5 आया। ठीक है, 19.5 मतलब क्या, 25.6 से छोटा है, यानी अभी और रख सकते हैं आगे। जैसे एक और गोला यहाँ रखेंगे तो जब जोड़ के देखेंगे ना, सटा सटा के रख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ कितना 6.5, फिर 6.5, फिर 6.5, फिर जैसे एक और रखना चाहेंगे 6.5 और उसका व्यास जोड़ के देखेंगे तो कितना आ रहा है 26 सेंटीमीटर आ जा रहा है। हमारा आयत कितना है 25.6, यानी चौथा वाला वृत्त इसमें मतलब गैस्केट नहीं काटा जा सकता। 3 ठीक से काटेंगे और बाकी जो है वेस्ट हो जाएगा। बस कितना से 0.4 सेंटीमीटर और बड़ा रहता, ये थोड़ा और आगे तक रहता तो 4 काट लेते, लेकिन 3 कटेगा पूरा पूरा, चौथा काटेंगे तो थोड़ा सा बच जाएगा। तो हमको तो ऐसे तो करना नहीं, पूरा काटना है ना, तो इसीलिए लंबाई में कितना गैस्केट कटा, 1 2 3, 6.5 सेंटीमीटर का। ठीक, अब आइए चौड़ाई में, चौड़ाई कितना है 13.8, तो चूंकि वृत्त है तो 6.5 इधर से था तो 6.5 इधर से भी होगा, है ना, यहाँ से यहाँ ये भी 6.5 होगा, तो 6.5 हो गया। फिर एक और अगला रख के देखते हैं 6.5, तो 6.5 कितना हो गया 13। देखिए अगले जैसे रखेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 19.5 ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ तो 13.8 ही है ना, तो तीसरा रखने का सवाल ही नहीं उठता है इसमें, यानी 2 ऐसे रख लिए। ठीक है, यानी 2 ऐसे रख पाएंगे, 3 ऐसे रख पाएंगे, तो टोटल कितना रख पाएंगे 6, 1 2 3 इधर से, फिर 1 2 3 इधर से, 3 3 6, तो टोटल गैस्केट कितना रख पाए हम लोग 6। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए फिर से क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब ये तो मैंने आपको क्वेश्चन अभी समझाया है, ऐसे सोचना होता है। तो इसको करना कैसे, तो आयताकार शीट का क्षेत्रफल निकाल लिया हम, लंबाई गुना चौड़ाई, पूरे का क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, इतना आ गया, लंबाई इतना दिया हुआ, चौड़ाई इतना दिया हुआ, इतना आ गया। अब वृत्ताकार गैस्केट, जो एक गैस्केट है उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, पाई डी स्क्वायर बाई 4 से। पाई दिया हुआ है, डी पाई का पता होता है 3.14 होता है या 22 बाई 7 होता है, और उसका डी कितना है
5 दिया हुआ है 6.5, तो उसके रख दिए तो इतना आ गया 33.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका एक का क्षेत्रफल आ गया 33.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक गैस्केट का व्यास 6.5 सेंटीमीटर, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख के समझाया है कि है ना, कि जैसे कि आप इस लंबाई में कितना काट सकते हैं और चौड़ाई में कितना काट सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, समझाया है कि मैंने कि 3 ही रख सकते हैं इधर से, चौथा नहीं रख पाएंगे, और इधर से 2 रख पाएंगे। तो ठीक है, आयत लंबाई में 3 गैस्केट रखे जाएंगे, अभी मैंने समझाया, और चौड़ाई में 13.8 है, तो गैस्केट का व्यास 6.5 है, तो कितना रख पाएंगे, इधर से 2 रख पाएंगे, तीसरा रखेंगे ज़्यादा हो जाएगा, वही चीज़ मैंने लिखा हुआ है। यानी टोटल कितना हो जाएगा, कुल गैस्केट 6। अब 6 गैस्केट हैं और एक का हमको क्षेत्रफल अभी पीछे मैंने निकाला है, तो 6 गैस्केट का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक का 33.19 क्षेत्रफल था, तो 6 का कितना हो जाएगा 33.19 गुना 6, यानी 199.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो 6 इसमें गैस्केट रखे जाएंगे, इसका क्षेत्रफल निकल गया। अच्छा, उसका क्षेत्रफल निकल गया, पूरे आयत का क्षेत्रफल मालूम है, तो जो कटा है उसका क्षेत्रफल निकल गया, और जो पूरा है ना, तो बाकी जो बीच बीच में खाली रह गया जगह इन दोनों के बीच में, या इधर जो खाली रह गया, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पूरे आयत का क्षेत्रफल माइनस उन 6 गैस्केट का क्षेत्रफल घटा लेंगे, तो वही जो बचेगा वो शेष क्षेत्रफल बच जाएगा। शेष क्षेत्रफल मतलब जो बर्बाद हो गया, जिसका यूज नहीं हुआ, उसको शेष क्षेत्रफल कह रहे हैं। तो शेष क्षेत्रफल बराबर आयत का कुल क्षेत्रफल माइनस 6 गैस्केट का कुल क्षेत्रफल। 353.28 माइनस 199.4 घटाएंगे तो इतना आ जाएगा 154.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 154.14 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो आया, ये कौन सा क्षेत्रफल आया, जो बच गया इसमें से, जो गैस्केट काटने के बाद जो बच गया क्षेत्रफल है ना, जो बर्बाद हो गया आप कह सकते हैं ना, उसका क्षेत्रफल आया। ठीक है, क्वेश्चन अगर नहीं समझ में है, जो भी क्वेश्चन आप उसको फिर से देखिए, फिर से सुनिए, रोक के वीडियो पॉज करके, आपको समझ में जरूर आएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।